मैंने सोचा था कि अभी 2-4 दिन पैर को नहीं भिंगाऊंगा, पानी से थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना जल्दी ठीक नहीं होने में। बट मैया की जान रहे हैं, ये देखिए ये नदी मिल गया मेरे को, अब इसको पार करना पड़ेगा। अब तो कोई चांस ही नहीं है, भीगना ही भीगना है। नीचे की ओर चलते हैं। आगे भी किसी प्रकार का कोई नहीं दिक्कत है, यहीं पे पार करना पड़ेगा मेरे को। पता नहीं किधर गड्ढा है गड्ढा नहीं है, मालूम भी नहीं चल रहा है। हाँ, देखते हैं जैसा होता है। अभी नदी में कूदते हैं अब। नदी पार करते ही मेरा कैमरा का बैटरी पूरा ख़त्म हो गया था। फिर थोड़ा सा ही आगे में रामपुरा था, रामपुरा का आश्रम में हम प्रवेश किए और भोजन प्रसादी पा के हम इसी जगह पे विश्राम किए। अभी 4:30 बजने के हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिला मेरे को, तो उससे पहले हम आश्रम का कुछ व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकल के बताते हैं आपको। क्षमा चाहते हैं, ये गुजराती में पोस्टर लिखा हुआ है, मेरे को गुजराती उतना खास आता नहीं है। कुछ इस प्रकार आश्रम का नाम लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लें। और इधर भी है, ये देखें यहाँ पे जो है महादेव वो है उत्तेश्वर महादेव, नर्मदे हर। और कुछ ऐसा दृश्य आश्रम का। नर्मदे हर बाबा, इस आश्रम का क्या नाम है? योगानंद आश्रम, योगानंद रामपुरा जी। मुझे पता नहीं चल रहा था, वहाँ पे गुजराती पे लिखा हुआ था। अच्छा जी, तो इस वक्त हम हैं जियोग्राफिकल। हाँ जी बाबा, ऊपर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा। तो परिक्रमा के दौरान जितने भी तीर्थ स्थल आश्रम आते हैं, हाँ। सबका वीडियो बनाते हैं। अच्छी बात है। जी बाबा। फेसबुक पर रखते हो? हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक YouTube पे। पे। जी बाबा, नर्मदे। और कुछ ऐसा दृश्य है आश्रम का। बाबा, इस आश्रम से जुड़ी जानकारी हमें साझा करना चाहेंगे, इस आश्रम के बारे? इस आश्रम के जो यहाँ स्वामी जी थे ना, धन्य स्वामी, तो व्यास पर थे पहले। जी। वहाँ परिक्रमावासी को भोजन करवाना उनकी प्रवृत्ति थी और अपनी साधन भजन भी करते थे जी। फिर वहाँ उनका देह शांत हो गया जी। फिर वहाँ बावला बनाया था। बिल्कुल। तो फिर वहाँ बाढ़ आई नदी में, तो बह गया जी। बह गया तो किसी ने भक्तों को खबर दी, सूरत से उनके भक्त ज़्यादा थे जी। कि वो आए, उनके साथ एक माता जी रहती जी। वो माता जी फिर यहाँ ये लोग आए, उनको जगह अच्छी लगी जी। तो फिर यहाँ आश्रम उनके शरीर छूटने के बाद बनाया। वो माता जी थे, वो भजन कीर्तन करना है, उनको खिलाना, ये करना, सेवा करना, आदिवासी अरे परिक्रमावासियों की जी। ये रहा, माने लगभग 60 से है ये। जी 1960 तब से सूरत का ट्रस्ट है, उससे चलता है। और यहाँ परिक्रमावासी आएंगे उसका कोई चार्ज नहीं लगता। जी। उसी खाना पीना सब सेवा फ्री होती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत। नर्मदे हर प्रभु जी, जैसे कि बताया कि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा यहाँ पे किया जाता है और उसी जगह पे हम पहुँचे हुए हैं। ये है रामपुरा पे। जैसे कि जो
उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरुआत किया जाता है वो है तिलकवाड़ा से। तिलकवाड़ा से वो लोग आता है इधर उत्तर साइड होते हुए रेंजन करके प्लेस है रामपुरा के अपोजिट साइड में, ये रेंजन करके है। और वहाँ से फिर नाव के द्वारा रामपुरा आता है, रामपुरा से सीधे मंगरोल होते हुए फिर वहीं पे जाता है उसी के तिलकवाड़ा के अपोजिट साइड में, और वहाँ से फिर नाव से पार होके वो पूर्ण करता है। और ये शायद 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और यहाँ पे ना नर्मदा मैया उत्तर की ओर बह के जा रही है, इसीलिए ये परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। और ये परिक्रमा चैत्र के महीने में किया जाता है, तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं इस परिक्रमा को करने के लिए, जिसमें से बहुत सारे भंडारा लगाए जाते हैं, विश्राम की व्यवस्था रहती है और एक अलग सा माहौल रहता है। आप लोग इसके बारे और यदि जानकारी पाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे दें। आप नर्मदा परिक्रमा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो है उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। हो सके तो आप बड़ी वाली नर्मदा परिक्रमा भी कर देना, आनंद आएगा। चैत्र के महीने में किया जा सकता है, बाद बाकी जानकारी देते रहेंगे आगे जैसे जैसे मिलते रहेगा। नर्मदे यार कुछ ऐसा दृश्य है रामपुरा गांव का। सकते हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव और कुबेर की तपोभूमि श्री धनेश्वर महादेव नर्मदा अन्य क्षेत्र की राम गोशाना श्री जानकी दास बापू। इधर है आश्रम, तो आश्रम पे चलते हैं। नर्मदे 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 हर बाबा नर। तो एक बाबा मिले मेरे को आश्रम में। बाबा अभी परिक्रमा में है? हाँ जी। कहाँ से उठे हैं बाबा? हम देवगांव संगम से। देवगांव संगम से? अरे बहुत अच्छा संगम है, वहाँ पे हमने एक दिन बिताया था, बहुत अच्छा। 2024 से 2024 से 2024 आपके 3 साल की है जी। 3 साल वाली है। कमंडलेश्वर महादेव, यहाँ पे 4 महादेव हैं और भी हैं, तो चलते हैं आगे और दर्शन करते हैं।
निकल गए हैं भवाना गांव से, और जो आगे हम लोग भेल गांव करके गांव का नाम है, वहां पे जा रहे हैं। और भवाना से भेल गांव की जो दूरी है, चार्ट पेपर में दिया हुआ था, उसमें 15 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें बताया गया कि एक नदी भी पार करना है, वो भी नाव द्वारा। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे प्रभु प्रभु सारे परिक्रमावासी ये बरगद की छांव में, नहीं महुआ की छांव में शाम कर देते हैं, क्योंकि धूप तेज है। और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से जो 1 किलोमीटर के बाद वो नदी है, और नदी पार करने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि नाव सीधा आश्रम पे जाके छोड़ेगा, कुछ कह रहे हैं कि सीधा वो नदी पार कर देगा, वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा आश्रम पे। हम भेलगांव के करीब पहुँच चुके हैं, और जैसे कि मैंने बताया था हमें नदी क्रॉस करना है, तो वो ये नदी है। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारे कुछ पर वो नीचे का जो पगडंडी वाला मार्ग है वो पकड़ लिए हैं, और इस नदी को क्रॉस करके ही हमें आश्रम की ओर जो मार्ग जाता है उस मार्ग में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखें हमारे प्रभु जी लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। नर्मदे होर, चलिए प्रभु। संपदा संत संग द्यावे सदा, पुंडरीक वरदेव हरि विठ्ठल। आइए, तो हमारा नाव निकल पड़ा है क्या प्रभु जी? हमारा नाव तो निकल गए हैं। हम अब आश्रम पे मिलते हैं, हम आश्रम में मिलेंगे। जय देवा मंगल मूर्ति, मिलते हैं। नर्मदे है, जाओ बढ़ा के जाओ। ओ माझी रे अपना किनारा, बोल बोल बोल। नदिया की धारा है ओ माझी रे अपना किनारा, मैया की धारा है। हेलो मत आराम से गाड़ी गिर जाएंगे ना, बाप रे बाप, वो लोग डेंजर है। हमारे साथ देख सकते हैं एक बाइक को भी लोड करके ले जा रहे हैं, और बाबा जी ये इस प्रकार से नाव को आगे की ओर ब्रिज बन रही है, आगे ब्रिज बन रही है। हाँ, पुल बन रही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। हाँ और नहीं तो क्या है? मैं उतरे भाई, हमको तो कॉन्फिडेंस है भाई, डूबे डूबे मैं तो बचूंगा। जी जी प्रभु जी, ना क्या बताते प्रभु जी, हम लोग को दिन में पार करना है। नहीं पानी 5 फुट। हाँ समुंदर का तो जानते हैं ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमारा टीम पहुंच गया, आप लोग का इंतजार कर रहे थे हम। नर्मदे हर, नर्मदे। आइए, जय जय मंगल, जय देवा, जय देवा। बस बस पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे देखें ब्रिज निर्माण कार्य भी चल रहा है। आने वाला कुछ सालों में ये ब्रिज बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो नाव की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन नाव का आनंद कुछ और ही है। बहुत आनंद आएगा आपको नाव में। और ये डैम का बैक वाटर है और माँ नर्मदा का ही जल है। बरसात में देखें बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। आइए माई, आप लोग धीरे धीरे आइए। हाँ धीरे धीरे। जय देवी, जय देवी। आप देखें ये सामने आश्रम है भील गांव का, और एकदम नदी के किनारे पे ही है, किनारे पे ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। आज का जो विश्राम होगा यहीं पे होगा, क्योंकि हमारे मोस्टली टीम के जो मेंबर हैं वो थोड़ा सा थके हुए हैं। हर प्रभु जी, तो आज का विश्राम हो रहा है इस आश्रम में। ये देखें ये कुछ भील गांव का आश्रम है और ये पोस्टर दिया हुआ है, बट ये नया नया आश्रम बना हुआ है, 6 महीना लगभग हुआ है। तो ये आप जितना कुछ भी देख रहे हैं ये किसी न किसी प्रभु ने सेवा किया हुआ है। यहाँ पे और भी सेवा की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इनसे आप बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे नंबर दिया हुआ है, इनसे आप बात करके कांटेक्ट करके, यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, मतलब कि इनको फंड की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, ताकि परिक्रमा वासी के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था दे सके। फिलहाल अभी का कुछ व्यवस्था ऐसा है, यहाँ पे मैट वगैरह नहीं है और कंबल वगैरह भी कम है। बाद बाकी अनेकों चीज़ों की ज़रूरत रहती है परिक्रमा वासी के लिए, तो वो भी इनसे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे और आप सेवा कर सकते हैं। नर्मदे।